हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम सिंटैक्स जो टॉपिक है उसके रूल्स डिस्कस कर रहे थे और हमने जहाँ तक मुझे याद है फर्स्ट 6 रूल्स हम डिस्कस कर चुके थे और आज हमें डिस्कस करना है रूल नंबर 7 से। तो आइए डिस्कस करते हैं रूल नंबर 7। रूल नंबर 7 में आपका हो जाएगा, यदि दो सिंगुलर नाउन को एंड से जोड़ रखा है तथा पहली नाउन से पहले डेफिनिट आर्टिकल या पजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग हुआ है तो उनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। स्टूडेंट्स, हमने कहा यदि दो सिंगुलर नाउन्स को प्रोनाउंस को हमने एंड से जोड़ रखा है और उनमें से पहले वाली के साथ डेफिनिट आर्टिकल दी या फिर पजेसिव एडजेक्टिव्स का प्रयोग हुआ है, तो ऐसे केसेस में क्या होता है, हम उन्हें सिंगुलर मान के चलते हैं। वो दोनों गुण एक ही व्यक्ति के होते हैं और ऐसे केसेस में उनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, दी प्रिंसिपल एंड secretary was coming to me। तो यहां पर स्टूडेंट जो प्रिंसिपल है और सेक्रेटरी है ये एक ही व्यक्ति के दोनों ट्रेट्स हैं, गुण हैं। तो हमने क्या किया है, इनके साथ फिर सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया गया है क्योंकि यहां पर एक ही व्यक्ति का बोध हो रहा है। आगे आपका रूल नंबर 8, यदि दो सिंगुलर नाउन को एंड से जोड़ रखा है तथा दोनों से पहले डेफिनिट आर्टिकल या पजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग हुआ है तो उनके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल,
the principal and the secretary were coming to me। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि किस प्रकार हमने, यदि दोनों के साथ आपका आर्टिकल लगा हुआ है, दी आर्टिकल लगा हुआ है, तो फिर हमने दोनों के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया, अदरवाइज हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। इससे आगे स्टूडेंट्स आपका रूल नंबर 9, यदि दो सिंगुलर नाउन एंड से जोड़ रखी हैं तथा फर्स्ट के साथ ए या एंड का प्रयोग हुआ है, तो उनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, a black and white cat is running. A black and white cat is running. स्टूडेंट्स रूल नंबर 10 यहां हो जाएगा, यदि दो सिंगुलर नाउन्स को एंड से जोड़ रखा है तथा दोनों के साथ ए या एन का प्रयोग किया गया है, तो उनके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ए ब्लैक एंड ए white cat have drunk or milk. A black and a white cat have drunk or milk. Students, rule number 11. यदि
सिंगुलर नाउन एंड से जुड़ी हैं तथा उनके पहले ईच का प्रयोग किया गया है। तो स्टूडेंट्स यहां पर जो आपका ईच है वो हो सकता है कि फर्स्ट वाली नाउन के साथ लगा हो, या ये भी हो सकता है कि दोनों के साथ लगा हो। तो ऐसे केसेस में हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। Each pen and pencil is red। तो स्टूडेंट से हो जाएगा आपका रूल नंबर 11। इससे आगे रूल नंबर 12 पढ़ेंगे हम लोग। यदि ईच का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में किया गया है तो यदि ईच का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में किया गया है तो हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ईच हैज मनी। ईच हैज मनी। आज की क्लास में इतना ही। अगली क्लास में हम दोबारा मिलेंगे इसी टॉपिक के अगले रूल्स लेकर। तब तक के लिए आप लोग स्टडी करें, इन रूल्स का अध्ययन करें, रिवाइज करें।